अनेक जन्मों के जो संस्कारी व्यक्ति होता है वो ऐसे सत्संग की भूमिका में पहुंचते हैं। आप लोग कई जन्मों के संस्कारी जीव हैं जो हमारे संत गुरुजों को सुनने आए हुए इस कार्यक्रम के आधार पर। मैं कौन हूँ, जगत क्या है, जगत से मेरा संबंध कैसा है, इस संबंध का विच्छेद कैसे होगा, दुखों का निर्वाह कैसे होगा, विशुद्ध अंतःकरण का परिचय है। जो कामनाओं से ग्रसित है, इच्छाओं पर वशीभूत है, संसारिकता के चकाचौंध में फंसा है, उनके हृदय में ऐसे प्रश्न नहीं हो सकते। वो कभी संतों के पास आएगा ही नहीं। इस वातावरण से वो करोड़ों को दूर रहेगा। आपका संस्कार बहुत पवित्र है, प्रबल है। तो जिसके हृदय में ऐसे प्रश्न उठते हैं वो संत की खोज करता है। खोज करते 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 किसी महान स्वार्थी संत के पास पहुंच भी गए, जिनके हृदय में ऐसे प्रश्न उठते हम जिज्ञासु कहते। जिज्ञासु विशुद्ध अंतःकरण का प्रश्न। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, चेतन हूँ, जीव हूँ। मेरे ऊपर कोई परमात्मा खुदा गाड़ नहीं है। सारे ईश्वर खुदा गाड़ परमात्मा मेरी देन, मेरी कल्पना का देन। जब बोध हो गया, जिज्ञासु वो साधना में लग गया। मुमुक्ष मुमुक्ष मोक्ष की इच्छुक, जब मोक्ष इच्छुक, जब मोक्ष पर जब मोक्ष की परिभाषा बताता हूँ, ये मोक्ष पर जब बोलने लगता हूँ, तभी तो मैं करीबद्र आश्रम में आया हूँ। पहले भी कई बार आता रहा। बहुत पहले की बात है, शायद माखन लाल जी बैठे, शायद वो जानते होंगे, और कुछ बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, वो लोग भी जानते होंगे। सन 1970 की बात है। परम पूज्य गुरुदेव श्री राम सूरत साहिब की संत मंडली, कुछ वर्ष श्री अभिलाष साहिब जी, हम लोग लगभग 15-20 साधक थे साथ में। सायंकालीन सत्र समाप्त हुआ। चलो आज थोड़ा चर्च घूमे आते हैं। चर्च तो समझते हैं आप, ईसाइयों का प्रार्थना स्थल यहाँ है ना। ये सही घटना बता रहा हूँ। सन 1970 में जब आए थे, शायद मैंने कहा चलो आज थोड़ा चर्च घूमे आते हैं। चले गए हम लोग। जैसे ही गेट के पास पहुंचे, पादरी जी आ गए फाटक खोलने के लिए। जैसे ही फाटक खोले, हम अंदर प्रवेश ले रहे हैं, जा रहे हैं। जो ही अंदर बाहर जा रहे हैं, साहब जा रहे हैं, हम लोग हैं साथ में। संत ईसा एक महान संत थे, श्री अभिलाष साहिब जी ने कहा। संत ईसा एक बहुत महान संत थे। पादरी जी बहुत खुश हुए। अच्छा, आप मानते हैं महान संत मानते हैं, लेकिन मानते क्यों नहीं थे? इसलिए हम मानते हैं। हमारे कहने से थे ऐसी बात नहीं थे, इसलिए हम मानते थे। लेकिन अच्छा, मतलब पादरी जी बहुत प्रभावित हुए श्री अभिलाष साहिब जी से। फिर उन्होंने कहा एक निवेदन और मेरा। लेकिन क्या? कि आप उनको मोक्ष दाता भी मान लीजिए। सुन रहे ना आप लोग? अरे हो तो कहोगा। बोलो सदगुरुदेव की। कभी कभी हुक्कारू फाड़ दे करो भाई। पादरी जी ने कहा साहिब जी से, एक निवेदन मेरे, उनको आप मोक्ष दाता भी मान लीजिए। अब साहेब कहाँ रुकने वाले हैं? वो परिचित हैं आप लोग श्री अभिलाष साहिब जी से, बहुत निकट से आप लोगों ने देखा है। मैं अपने कबीर साहब को मोक्ष दाता नहीं मानता हूं, संत ईसा को कैसे मान जाऊं? वो बेचारा एकदम मौन हो गया, कुछ बोल नहीं पाया। अब आपको भी बता देता हूं, कबीर साहब मोक्ष दाता नहीं हो सकते। मोक्ष का रास्ता बताने वाला। ले बेटा तो इस रास्ते से चल। ऐसे आज बहुत गुरु घूम रहे, ले बेटा इस फल को खा तेरा मोक्ष हो जाएगा। नंबर 1 का मूर्ख समझो पहले। मोक्ष साधना का विषय, मोक्ष व्यक्तिगत विषय, मोक्ष ट्रेनिंग का विषय।
और जिनके हृदय में ऐसे प्रश्न उठते हो जरूर खोजते खोजते ऐसे महापुरुष पास तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, लगना है तो जिज्ञासु जो हम कहते हैं गुरुदेव सदगुरु मुक्तिदाता, हमारी श्रद्धा है, हमारा भाव है, कहना भी चाहिए। वैदिक साहित्य के पहले और कबीर साहब के पहले, वैदिक साहित्य बाद और कबीर साहब पहले, जिस ढंग से गुरुवर कबीर का पारक सिद्धांत निर्णय मिलता हमें और कहीं नहीं मिलता। अब ये कविता बार बार, सत्य का संदेह तुम जग को देव कर सका कोई नहीं वैसा किए हो। सत्य का संदेह, सत्य है क्या चीज? सीधी बात है, सत्य दो चीजें, जो दिखाई दे रहा वो है, देखने वाला वो, बस दो चीज। जिसको कारणकार की कटुट व्यवस्था का बोध हो चुका है, कोई भी व्यक्ति को, हम हो आप हो या कोई भी सुज्ञ व्यक्ति, कारणकार के कटुट व्यवस्था का बोध जिसको हो चुका है, वह कभी किसी कर्ता की कल्पना तो कर ही नहीं सकता। वो ईश्वर है। निश्चित समय सूर्योदय होता है, निश्चित समय सूर्यास्त होता है, ठंडी गर्मी वर्षा ऋतु होती है, रात दिन क्रिया, कोई करता है, कोई करता है। करता कौन? ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है। ईश्वर है कहाँ? श्री प्रभुपाद साहब जी की कविता की पुस्तक, जो मैं कविता गाया करता हूँ आप लोगों के बीच, ये कविता कहाँ जानता मालूम आपको? मैं बता रहा हूँ, हृदय के गीत पुस्तक में। मेरा सबसे निवेदन आप सबसे, हृदय गीत पुस्तक आप लीजिए, पढ़िए, और हर व्यक्ति को उनके पास रखना चाहिए। ईश्वर ही मानव कल्पित है, कैसी उनकी बानी, वेद पुराण बाइबिल सब मानव की कही कहानी। ईश्वर की पाली छोटी मत पोथी अवतारों से, मानवता का उदय हो मानव के सुविचारों से। सभी पुरुष मत ग्रंथ मानवी, मानव की सब लीला, मानव की मानवता जागे बने मानवी से। ब्रह्म सुख निर्वाण राम रहीम सारे, सत्य के पर्याय हैं निज रूप न्यारे। कस्तूरी कुंडल बसे तुमने बताया, आप ही में मस्त होना है सिखाया। मृगा के नाभि कस्तूरी में ढूढ़त बनमाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाय। जो तिलमाही तेरे जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में। सब तो जानते हो, कौन सी नई बातें बता रहा हूं मैं। अभ्यास कितना करते हैं इस पर फर्क पड़ता है। जानते तो हैं बहुत लोग, जानते कौन नहीं जानता। तो जिज्ञासु, मुमुक्षु, साधु, संत और सदगुरु, पूरी दुनिया का सदगुरु सबसे बड़ा पुरुष, इससे बड़ा पद तो कहीं है ही नहीं। इस बात में बहुत सूझबूझ से कह रहा हूं, इस पद से बढ़ के कोई नहीं। जिज्ञासु मुमुक्षु जो है, गुरु संत के पास जाते हैं। गुरुवर कबीर कह रहे, ऐसे से तो मेरी सेवा को स्वीकार करता है, सुतमान हमारी सेवा। गुरुवर कबीर कह रहे हैं अपने शिष्य से, तय सुतमान हमारी सेवा। तो कह राज देव हो देवा, अगर तू मेरी सेवा को स्वीकार करता है तो मैं तुम्हें मुखमंगा राज देने के लिए तैयार हूं। कौन सा? जिसमें मोदी जी बैठे हैं? ये नहीं, ये तो आज नहीं कल उनको मोदी को छोड़ना है। नाराज मत होना आप लोग, ये तो कुछ दिनों का राज है। ये राज तो कुछ दिनों का है, और एक दिन आज नहीं तो कल छोड़ना है, पक्की बात। नाराज मत होना भाई उनके समर्थक लोग। जिस राज का परिचय गुरुवर कबीर दे रहे, वो कभी आपसे छूट ही नहीं सकता है। इस बात को मैं बहुत ही सूझबूझ से कह रहा हूं। वो है आपकी आत्मा, आपकी चेतना, आपका जीव, आपका अस्तित्व। पति पत्नी का संबंध बीच में होता है, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का संबंध बीच में होता है, खेती बाड़ी रुपया पैसे धन दौलत संबंध बीच में होता है, बीच में टूट जाता है। लेकिन आपका संबंध आपसे बीच का नहीं है भैया, सदा से है, सदा से है और सदा रहेगा। लेकिन याद रखना, इस संबंध को तोड़ने के लिए सब बैठे हुए हैं। आपको भी इधर आना है, आज नहीं तो कल। नाराज मत होना भैया आप लोग, आपको भी आज नहीं तो कल आना ही इधर आना है, क्योंकि हर व्यक्ति शांति चाहता है, सुख चाहता है। तो जिज्ञासु मुमुक्ष साधना कर रहा है, मोक्ष की इच्छा कर रहा है। मोक्ष खाने की वजह, मोक्ष रहने की विषय है, एकांतिक विषय, साधना की विषय। जितना करता चला जाएगा मोह से रहित होता चला जाएगा। जब वो साधना कर रहा है, कभी कभी वो मन से विचलित हो जाता है,
कभी कभी मन से विजय पार कर ले जाता है, वही आगे संत की परिभाषा में पहुंच जाता है। और जो संत एकदम कामनाओं से रहित हो चुका, शांत, जिन्होंने वासनाएं को अंत कर दिया है, अपने आप परिनिष्ठित अपने आप, जिनको कुछ होना चाहिए सो सहन प्रतिष्ठा, इस जीवन में आके जो करना चाहिए कर चुका है, एकदम शांत बैठा हुआ मस्त, एकदम चुपचाप संत एक बैठे, प्रतिष्ठित संत एक जगह संत बैठे थे चुपचाप एकदम समाधि में। एक साधक उनके पास पहुंच गया, विरही साधक उनके पास पहुंच गया, एक विरही साधक उनके पास पहुंच गया और वो कहता है मुझे परमात्मा के दर्शन कब होंगे। उस संत से उन्होंने कहा मुझे परमात्मा दर्शन कब होंगे। तो संत जी ने कहा, वो महात्मा जी ने कहा, परमात्मा तुमसे बिछड़ा कब, वो तारीख को बताओ तो मैंने एक तारीख बता दूंगा। समझ गए आप लोग? वो है आपकी आपका परमात्मा, आपकी चेतना, आपका अस्तित्व आपसे कब बिछुड़ा है? बिछुड़ भी नहीं सकता, आपसे अलग हो ही नहीं सकता है। तुम्हारा वही जो तुमसे ना छूटे, कभी भी कहीं भी तुमको ना छोड़े, तुम्हारा परमात्मा राम। आजराय खंड रूपी परम प्रकाशी देखो, आजराय खंड रूपी परम प्रकाशी देखो, सूर्य से उजासी लेखो, अति ही सुहायु है। ब्रह्म जगत ब्रह्म मेटी झाई, संधि काल नासी, संशय सब चूर कर धूर से उड़ायु है। वेदों प्रमाणे और वाणी न के मत जेते, और हूँ सिद्धांत सो तो सर्वलो दिखायो है। सर्वहूँ को जाने सो तो सर्वहूँ, सो न्यारो रहे, सर्वहूँ को जाने सो तो सर्वहूँ, सो न्यारो रहे। सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है, सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है। यही है पारक, सर्वहूँ को जानो सो तो सर्वहूँ सुने ला। तो गुरुवर कबीर अपने जिज्ञासु से, शिष्य से कह रहे हैं कि तय सुतमान हमारी सेवा तो का राज देव। अगर मेरी बातों को मानता है तो मैं तुम्हें मुख मांगा राज देने के लिए तैयार हूँ। कौन सा राज? आत्मस्थित का राज, जो कभी आपसे अलग हो ही नहीं सकता है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए विघ्न बाधा उसका परिचय दे रहे हैं। अगम दीर्घमगढ़ देव चुड़ाई, कितने चुटेरे शब्दों का प्रयोग किए, कितने गंभीर शब्दों का प्रयोग किए। अगम, अगम, अगम मतलब पता लग जाना, अगम मतलब ना पता लगना। परोक्ष, अपरोक्ष और प्रत्यक्ष इसी कहा जाता है। परोक्ष उसे कहते जिसकी सत्ता है नहीं, आज तक भूत प्रेत किसी ने देखा नहीं, परमात्मा नहीं, भगवान नहीं देखा, लेकिन है। अब जिसको है कैसे मनाओगे आप उसको? उसको बोध तो है नहीं, वो नहीं मान सकते। वो कई जन्मों के संस्कार कहीं धीरे धीरे कहीं जागृत हो जाए तो जानने में बहुत मुश्किल है समझा पाना। बहुत जड़ जीव होते हैं, परमात्मा है। मना लो भला कुंभ मेला का, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं बड़ी बदनामी हो जाएगी। वो जो मर गए तेला मुक्ति धाम में पहुंच गए कथे, आए राम राम रे राम राम। जो बेचारा मर गए हैं उनको कहते मोक्ष हो गया, साक्षात मोक्ष हो गया, अमृत का पान गया। नंबर एक का बेवकूफी का परिचय है। वो क्या गुजरा उनको वो जानता होगा बेचारा। और भी बोल करके कुंभ मेला मत जाना मेरे बाबा लोग, क्षमा करना, मैं निवेदन कर रहा हूँ। ये आगे बाबा कई लोग जाने वाले होंगे, आपको क्या पता है। बोलो सदगुरुदेव की। बड़ा कष्ट होता है देख। हालांकि संतों की कृपा है, मैं भी कुंभ मेला होकर के आगे मैं पहले चला आया, साहिब जी के पास था मैं। तो अगम दीर्घमगढ़ देव छुड़ाई, और अगम ना पता लगने वाला, परोक्ष मान्यता। दीर्घम दृष्टिगोचर पदार्थ जो आंख से देखने में, कान में सुनने में, जीभ से चखने में, त्वचा से स्पर्श करने में वही विषय वस्तु। इंद्रियों के भोग जितने ही बढ़ेंगे, चाह की अग्नि उतने ही पड़ेंगे। इस दशा में शांति के दर्शन कहाँ हैं? कामनाओं की जलन ज्वाला जहाँ है। दृष्टि मेरी वायतम ऐश्वर्य पर है,
पर न अंतरतम कभी जाती नजर है। हम सदा सती ही बने हैं जिंदगी में, कर सके अर्पित न जीवन बंदगी में। जो जहाँ प्रीति अटल है जाके बासा ते तहाँ है ताके। जहाँ जिनकी वासना बने उसमें वहाँ निवास तो होके रहेगा। अनंत काल में हम क्यों भोग रहे हैं? अनंत खाने को भटकते संस्कार जागृत हो यहाँ कैसे आ गए? कुछ देख लूं, कुछ सुन लूं, कुछ चख लूं, कुछ भोग लूं, कुछ कर लूं। ये जो आकांक्षा, ये जो चाह है, ये संसार के समस्त प्राणियों को भटकाती है। इसी को समाप्त करने के लिए सत्संग की आवश्यकता। नित्य करसान लोहागन छूटे, नित्य की गोष्ठ माया मोट। परोक्ष की मान्यता और प्रत्यक्ष की मान्यता, मैं दोनों का परिचय करा रहा हूं। गुरुवर कबीर अपने शिष्य से कह रहे हैं कि परोक्ष ईश्वर खुदा गाढ़ परमात्मा की कल्पनाएं का परिचय दे रहा हूं, जो वर्थ कल्पना करते हो, कारण कार्य घटक व्यवस्था को समझो। और प्रत्यक्ष इंद्रियजन्य विषय, इंद्रियों के भोग जितने चाहे जितना भोग लो, कभी पूर्ति नहीं होगी, ना आज तक हुई ना होगी। वही आशा वासा, जहां आशा तहां वासा हो, सब जानते हैं अच्छी तरह। इसलिए एकांत बैठो आप इस विषय पर, एकांत मनन करो आप, और बड़ी गहराई से चिंतन मनन को। इस सुख के पीछे दुख है। जय जय सुख की चाहो तैसे लक्ष्य समेत, गुरुवर विशाल देव ने कहा। जान सका नहीं आज तक, श्री विशाल साहब ने कहा, जान सका नहीं आज तक कोई जीव या भेद, पारक बिना स्वरूप के कैसे हो अखेद। खेद मतलब पीड़ा कष्ट, अखेद कष्ट से रही। पारक बिना स्वरूप के, जब लग सदगुरु न मिले शुद्ध हृदय नहीं होए, तब लग दुख छूटने कोटि करे चाहे कोई। पार की संतों के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, पूछो। बंधन छिपे न जाए से मुक्तताई की दृष्टि, बंधन जय अनुभव नहीं ते कोई मुक्त दृष्टि। बंधन का पर्जन वो क्या साधना करेगा? पहले बंधन समझो तो पहले। मेरी मान्यता है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, ऐसा मूड जन्म भर करता। मानते तो आ रहा है क्या वो मेरा है? और मेरा है तो छूट क्यों जाता है भाई? नहीं छूटना चाहिए। जो मिलता है छूट जाता है, जुड़ता छूट जाता है, जन्म लिया से मर जाता है, संग्रह सब हो जाता है। तो गुरुवर कबीर कह रहे हैं अपने शिष्य से, परोक्ष की मान्यताएं, ईश्वर खुदा गाढ़ परमात्मा की कल्पनाएं, और इंद्रिय जन शब्द स्वरूप रसगंध का विषय का परिचय तो मैं करा रहा हूं। परोक्ष, प्रत्यक्ष, तीसरा का है अपरोक्ष। आज तक किसी व्यक्ति ने अपनी आत्मा को नहीं देख पाया है, देख भी नहीं सकता, उसका आप अनुभव कर सकते। आज तक किसी व्यक्ति ने आत्मा को देख भी नहीं पाया, केवल अनुभव कर सकता है कि आत्मा मैं हूं। देखेंगे तो रूप का विषय, रूप फिर आकार प्रकार रूप दिखाओ। अगर वो दिखाई पड़ता तो रूप के विषय, कान से आंख से देखते हैं रूप का विषय होता है, कान से सुनते शब्द का विषय होता है, जीभ से चखते रस का विषय होता है, त्वचा से स्पर्श का विषय होता है, नाक से सुनते गंध का विषय होता है। देखने वाला, सुनने वाला, चखने वाला मैं हूं, मैं तत्व हूं। मैं के बिना कुछ होता ही नहीं है। और कई धार्मिक जमा, मैं तो कुछ भी नहीं करने वाला कोई। पूरा कर रहे हो ना आप? इस भ्रम में कभी ना पड़ना। ऐसे वैसे क्या कहोगे, आज तो भिन्न भिन्न संस्कार के लोग हैं। ये जितने भी हैं, वेद शास्त्र कुरान गुरबाणी, जहां तक वेद शास्त्र कुरान गुरबाणी, जहां तक जीव ही की देने प्रज्ञा, तहां तक ज्ञान व विज्ञान का शोधक यही है, विश्व के सारे विषय बोधक यही है। ब्रह्म ईश्वर देवताओं का सृजेता, प्रकृति की गुण शक्ति सीमा पर विजेता, जीव के समतुल्य केवल जीव ही है, अखिल मानव सृष्टि का यह पीव ही है। जीव जब तक कामनाओं में फंसा है, तभी तक वह व्यवस्थाओं में ग्रसा है। कामनाएं छूट जब जाती जब है, जीव ही शिव हो जाता है। इसको बार बार नोट कर लो, नोट कर लो आप लोग। जीव ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है। भटको मत। ढूंढने पर जो मिलता है वो माया का रूप होता है, वो दर्शन हो तो छूट जाएगा, क्योंकि मिला उसमें छूटेगा। जो कभी न छूटने वाला है, सदा है, उसी की याद करना। तुम्हारा वही जो तुमसे न छूटे। आदेश तो 5 बजे बंद होना, लेकिन मैं 5:20 हो रहा है। पता चला 5 बजे बंद करना है, लेकिन मैं भी अतिक्रमण करता चला जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को बड़ी प्रशंसा कर रहा हूँ कि शांत वातावरण में के आप ध्यान से सुन रहे हैं।
एक कविता गाकर वाणी में राम लेना चाहूंगा। सत्य का जिज्ञासु सत्य के वास्ते दर दर भटकता, सत्य का जिज्ञासु सत्य के वास्ते दर दर भटकता, भूल जाता जग विपिन में विविध विषयों में अटकता। सूर्य की द्युति रश्मियों में चांद की मोहक विभा में, शून्य के इस अंतहीन दसों दिशाओं निस दिवा में। उच्चतम हिमगिर शिखर पर गहनतम दद की तली में, निविड़तम वन कुंज में वो सरलतम जग की गली में। खोज कर वह हार जाता पर न मिलता सत्य उसको, खोज कर वह हार जाता पर न मिलता सत्य उसको। खोज करके आज तक भी मिल सका है सत्य किसको। सत्य हो प्रिय कर सुखद हो और सत्य सत्य अपना, वह पदार्थ पृथक कहाँ है जिसके मिलने की कल्पना। वह तुम ही हो नित्य चेतन ज्ञान का अविचल खजाना, वह तुम ही हो नित्य चेतन ज्ञान का अविचल खजाना। सत्य स्वरूप का स्मरण ही है मात्र पाना, सत्य स्मरण ही है मात्र। बोले सदगुरुदेव की बुला।